ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका को सलाह देते हुए कहा, अगर वो बातचीत को फिर से शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसे नौसैनिक नाकाबंदी समेत सैन्य और आर्थिक बाधाएं हटानी होंगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका के साथ सीधे वार्ता को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि जब तक अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी तब तक कोई भी प्रत्यक्ष बातचीत मुमकिन नहीं है। उन्होंने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। ईरान किसी भी तरह के दबाव, धमकी या आर्थिक सैन्य नाकाबंदी के तहत बातचीत नहीं करेगा। मौजूदा हालात में असली समस्या संवाद की कमी नहीं बल्कि अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीतियां हैं। जब तक अमेरिका की ओर से कार्रवाई और दबाव बंद नहीं होते उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने मिसाइल और परमाणु शक्ति को राष्ट्रीय धरोहर बताकर ट्रंप के समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। खाड़ी में अमेरिकी सैनिकों को खत्म करने की धमकी देकर ईरान ने टकराव का नया मोर्चा खोल दिया है। मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति को धमकाया है। उन्होंने कहा है कि फारस की खाड़ी में नया अध्याय लिखेंगे, यहाँ जो गुस्ताखी करेगा उसे दफन कर देंगे। उनका दावा है कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण है। ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों को चुनौती देते हुए क्षेत्रीय शक्ति के रूप में व्यवहार कर रहा है। खामेनेई ने कहा कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता की रक्षा करेगा। मुस्तफा ने सैन्य क्षमताओं को ईरान की राष्ट्रीय धरोहर बताया। गजा के लिए सहायता सामग्री ले जा रहे ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला जहाजी बेड़े को इजरायली नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रोक लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कार्यकर्ता अपने हाथ ऊपर उठाए हुए और लाइफ जैकेट पहने नजर आ रहे हैं, जबकि इजरायली सैनिक जहाजों पर चढ़ रहे हैं। लगभग 20 से ज्यादा नावों के बेड़े में 175 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद थे जो शांतिपूर्ण ढंग से गाजा में सहायता ले जा रहे थे। इजरायली सैनिकों ने हेलमेट और नाइट विजन गॉगल्स के साथ जहाजों पर सवार कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें इजरायल के अशदोद बंदरगाह की ओर ले गए। इस बेड़े में मानवाधिकार कार्यकर्ता, यूरोपीय सांसद और स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग भी शामिल थी। ईरान पर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ईरान समझौते के लिए बेताब है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना को हमने खत्म कर दिया है। एक बार फिर से वो इसी बात को दोहरा रहे हैं। कहा, ईरान की वायुसेना हमने खत्म कर दी है और ईरान के हर तरह के उपकरण भी नष्ट कर दिए गए। अमेरिका ने ईरान की लगभग $500 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो करेंसी संपत्तियों को जब्त करने का दावा किया है, जो ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत ईरान पर अधिकतम आर्थिक दबाव डालने के अभियान का हिस्सा है। अमेरिका ने ईरान से संबंधित लगभग $0.5 अरब मूल्य की क्रिप्टो करेंसी संपत्ति जब्त करने का दावा किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के मुताबिक इससे ईरान पर आर्थिक दबाव पड़ेगा और तेहरान सरकार संकट में आ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब $35 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी जब्त की गई है और हाल ही में $10 करोड़ और जब्त किए गए हैं, जो कुल जब्त राशि लगभग $500 मिलियन तक पहुंच गई है। साथ ही दुनिया भर में बैंक खाते भी फ्रीज किए जा रहे हैं।